हमारे यहाँ तो ब्लॉक पर सीमेंट फ्री में लगता है। परिवार का सपोर्ट होना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर परिवार सपोर्ट नहीं करता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। इस समय इस बछिया में 15 लीटर दूध है। इसको 55,000 रुपये हम खरीदे, इसमें 18 लीटर दूध है। तो हम अपने हिसाब से लेते हैं कि इनके यहाँ क्या दे रहे हैं, इससे मतलब नहीं, हम क्या खिलाएंगे, हम कितना निकालेंगे। मेरी कभी गर्म हो रहा है, कभी ठंडा हो रहा है, तो ध्यान ये देना चाहिए कि और कभी भी गाय ले तो गाय का बड़ा थन देखकर नहीं लेना चाहिए। जी जी। गाय का छोटा थन और कम्पैक्ट क्या पैसा लगा दिए, किसी चीज़ को खड़ा कर दिए और सोचे कि उसको नौकर करे, तो ये गाय आज कौन पूरा खाई है, कौन नहीं खाई है, कौन कितना दूध दी है, आज दूध कम क्यों दी है। ये 8 महीने में सीमेंट लगाया। बछिया मेरी 6 महीने की प्रेग्नेंट। हम गोकुल मिशन के अंतर्गत अपने ब्लॉक पर ही एचएफ का सीमेंट इसको डलवाएं। यदि आप 20 लीटर वाले में सक्सेस हो रहे हैं तब आप उसमें इम्प्रूव करिए। क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कुछ पता नहीं है तो गाय मर जाएगी। मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, काफी जो है सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म को लगभग 8 वर्षों से चलाया जा रहा है। जाड़े का मौसम है इसलिए धूप में बांधा गया है। और इस डेयरी फार्म को चलाने वाले एक युवा हैं जो मैथ से बीएससी करने के बाद जो है इस सेक्टर में आए। तो क्या सोच करके इस डेयरी सेक्टर में आए, क्योंकि डेयरी फार्म चलाना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। तो कैसे इसको मैनेज करते हैं, क्या इनको फीड में देते हैं, कौन कौन सी समस्याएं इनके साथ आई, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता है। नमस्कार सर। नमस्ते। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए कि यह आपका फार्म जो है कहाँ पर है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे यहाँ आए। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद पाल है। गांव का नाम कंदवा है। यह वाराणसी जिले कैंट स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर जी पचकोसी रोड के जस्ट बगल में मेरा फार्म है। इसको तो मेरे पापा पहले से करते थे, 1-2 पशु रख करके, फिर इसको हम लोग इम्प्रूव कराए, थोड़ा बढ़ा दिए। हमको करते 8 साल हो गया लगभग। 8 साल हो गया। तो 8 साल हो गया, तो 8 साल में कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आप इस क्षेत्र में आकर के बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं? नहीं, ऐसा कुछ हमें नहीं लगा। बैक होकर के हमने कभी नहीं देखा, हमेशा आगे की सोचा और ये नहीं हमें लगा ऐसा। तो शिक्षा आपका कहाँ तक हुआ है? मैं बीएससी मैथ से ग्रेजुएट हूँ। बीएससी मैथ से करने के बाद जो है डेयरी सेक्टर में क्यों आ गए? नहीं, मेरा क्या है कि मैं ट्यूशन भी देता हूँ बच्चों को। जी जी। और स्कूल में पढ़ाता भी हूँ, उसके साथ ही मैं पशु का भी काम करता हूँ सुबह शाम में। प्राइवेट आप हाँ, पढ़ाते प्राइवेट पढ़ाते भी हैं। और ये दोनों कैसे मैनेज कर लेते हैं? कर लेते हैं, परिवार वालों का सपोर्ट मिल जाता है। जी जी। और उधर भी देख लेते हैं, इधर भी देख लेते हैं। तो आप मानते हैं कि एक डेयरी फार्म को चलाने के लिए परिवार का सपोर्ट जरूरी है? जी बिल्कुल। अगर कोई आपका सपोर्ट नहीं करता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, नहीं चला पाएगा। नहीं चला पाएंगे। एक अकेला व्यक्ति कभी नहीं चला सकता है। जब तक परिवार वालों का सपोर्ट नहीं रहेगा, वो चाहे डेयरी फार्म हो चाहे कोई और कार्य हो, परिवार का सपोर्ट होना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर परिवार सपोर्ट नहीं करता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो मार्केटिंग कौन करता है दूध का? मेरे भैया करते हैं मार्केटिंग। वो दूध ले जाते हैं, मार्केट में बेच देते हैं। जी जी। उसके साथ साथ 40 से 50 लीटर दूध के ग्राहक मेरे पास हैं, जो 50 रुपये पर लीटर की दर से घर से दूध ले जाते हैं। घर से बिक जाता है? है? घर से ले जाते हैं, गाय लगाते हैं, दूध देते हैं, वो लेके जाते हैं। तो पर डे आपका कितना दूध हो जाता है? इस समय जो है हमारे 6-7 गाय लग रही हैं जी। 70 लीटर के एभव दूध हो जाता है जी। हाँ। कभी ऐसा हुआ है कि मतलब 30 लीटर 40 लीटर भी दूध हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अगर गाय दूध कम करती है, ड्राई पीरियड में होती है, तो हम उसको चेंज करके ताजी गाय तुरंत कर देते हैं। दूध कम नहीं होने देते हैं। एवरेज आपका कितना रहता है? एवरेज है कि 1 कुंटल तक दूध मेरे यहाँ से बिके पर डे। मेरा यही एवरेज है। तो दूध को बहुत सारी समस्या होती है सर मार्केटिंग को लेकर के? नहीं, हमारे यहाँ वाराणसी में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दूध तुरंत बिक जाता है। दूध बेचने में कोई समस्या नहीं है। आप 8 साल पहले जब डेयरी फार्म की शुरुआत किए थे तो कितनी गाय से शुरुआत किए थे? वही घर पर थी 3-4 गाय। वैसे कोशिश करते हैं कि किसान के यहाँ से गाय मिले और अच्छी गाय मिले। तो हमेशा प्रयास यही रहता है कि हम किसान से गाय ले। मंडी में क्या गाय लाने पर वहाँ वो दूध ज़्यादा, उसको 2 टाइम 3 टाइम लगाएंगे नहीं, उसका ऑर्डर दिखाने के लिए कि बड़ा थन रहे, ये है वो, और गाय सरवाइव नहीं कर पाती है हमारे यहाँ। इस वजह से व्यक्ति को अपने आसपास से किसान से पशु खरीदना चाहिए, मेले से पशु नहीं खरीदना चाहिए। और यदि पशु मेले से खरीद रहा है तो हमेशा उसे गाभिन पशु खरीदना चाहिए और पहली ब्यात की पशु खरीदना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखें। दूसरी तीसरी गायों में या भैंसों में बहुत धोखा हो जाता है। यदि मेले से खरीद रहे हैं तो आप पहली पशु खरीदिए और गाभिन पशु। आपके पास सबसे अधिक दूध देने वाली कौन सी गाय है सर? सबसे अधिक दूध देने वाली मेरी वो गाय है। कौन लास्ट में है? लास्ट से पहले है वो। ड्राई पीरियड पे है, इस समय 16 लीटर वो दूध दे रही है। ये वाले जी, ये
इसको 10 महीना हुआ बच्चा दिए। जी जी। ये जब ताजी थी तो ये 28 लीटर दूध देती थी। 28 लीटर दूध 28 लीटर दूध देती थी। अभी इसमें 16 लीटर दूध है। इसको 10 महीना हुआ बच्चा दिए। जी। प्रेग्नेंट हो चुकी है? अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई, कंसीव नहीं कर पा रही, हीट में आ रही है, जी, रिपीट कर जा रही है। तो क्या समस्या हुआ सर, दिखाए नहीं इसको? डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोल रहा है कि इसको जो है गांठ बन गया है। जी जी जी। और बच्चेदानी में दवा डाला है। अब अगली बार फिर से इंसेमिनेशन कराएंगे। इसको कितना में खरीदे थे सर? इसको हम 72,000 में खरीदे थे। 72,000 में? हाँ। और ये हम गाय देख रहे हैं सर, इस गाय के बारे में बता दीजिए। ये गाय जो है इसको हुआ 15 दिन बच्चा दिए। जी जी। अभी इसमें 17 से 18 लीटर दूध है। ये दूध देती है 25-26 लीटर दूध। 25-26 लीटर? हाँ, दूसरे ब्यात की गाय है, दांत में 6 दांत है। इसको मतलब कितना में खरीदे थे? इसको हम 67,000 रुपए में खरीदे थे। यानी कि सारी गाय जो है आप लोकल ही, जब ड्राई पीरियड में रहती है तो आप उसको हाँ, मतलब सेल कर देते हैं। इस गाय के बारे में बता दीजिए सर। इसको खरीदे थे 3 महीना पहले। इसमें 18 लीटर दूध था। जी, अभी इस समय इस बच्चिया में 15 लीटर दूध है। 15 लीटर? हाँ, इस समय इसमें 15 लीटर दूध है। जी जी। ये 2 दांत की बच्चिया है। फर्स्ट बार की है? हाँ, फर्स्ट बार की है। और ये भी फर्स्ट बार की बच्चिया 2 दांत की है जी। इसको 55,000 रुपये हम खरीदे। इसमें 18 लीटर दूध है। तो कभी आपको ऐसा हुआ है कि दूध जो है बताया गया कुछ और यहाँ पर आकर के दूध कुछ और दे रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम जब भी लेते हैं आपसे बताएं कि पहली बच्चिया लेते हैं। जी, और जी। कोशिश हमारा ये रहता है कि हम उसको जब भी ले गाभिन ले अपने ज्ञान से ले कि वो कितना दूध निकाल सकती है। जी। और अगर ब्याई पशु है तो हम अपने हिसाब से लेते हैं कि इनके यहाँ क्या दे रही, इससे मतलब नहीं, हम क्या खिलाएंगे, हम कितना निकालेंगे, मेरी क्षमता है। जी जी। उस हिसाब से हम बस नस्ल देख के गाय को लेते हैं। बदल रहा है इस समय, क्या क्या ध्यान देते हैं आप? मौसम में सबसे बड़ी बात यह है कि कभी गर्म हो रहा है, कभी ठंडा हो रहा है, तो ध्यान ये देना चाहिए कि इनको एक प्लेस पर और सुव्यवस्थित रखना चाहिए। जी जी। कि यह बीमार न हो। और थोड़ा समस्या तो आता ही है कि बीमार होती हैं जी। हाँ। तो एक समस्या होता है सर डेयरी सेक्टर में और एचएफ गायों में तो सामान्य जो है समस्या होता है मेस्टाइटिस की। अगर इस तरह की समस्या आता है तो आप घरेलू ट्रीटमेंट क्या करते हैं? नहीं, हम घरेलू ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। हम डॉक्टर को बुला के तुरंत उसका ट्रीटमेंट करते हैं। कम से कम 4 से 5 दिन पूरा ट्रीटमेंट कराते हैं जी। और हमारा यही कोशिश रहता है कि गाय को मेस्टाइटिस ना हो। पूरा मैट बिछा के गाय रखते हैं। मैट की अच्छे से धुलाई, मैट को हमेशा सूखा रखते हैं, गीला नहीं रखना चाहिए, हमेशा सूखा रखना चाहिए, मेस्टाइटिस इससे बचा जा सके। और कभी भी गाय ले तो गाय का बड़ा थन देखकर नहीं लेना चाहिए। जी जी। गाय का छोटा थन और कम्पैक्ट थन लेना चाहिए। ये नहीं कि बहुत बड़ा थन है तो बहुत ज़्यादा दूध दे देगी। जी, जी। ऐसा कुछ नहीं है। जी। वो आपको सिर्फ परेशान करेगी। जी। उसके थन में चोट लग जाएगा, उसको मेस्टाइटिस हो जाएगा। इस वजह से गाय कभी भी ले अपने दिमाग से ले और एक छोटे थन की गाय ले, ज़्यादा बड़े थन की गाय नहीं लेना चाहिए, तो आप मेस्टाइटिस से बचेंगे। बहुत सारी डेयरियाँ खुलती है लेकिन 90% डेयरी जो है बंद हो जाता है। ऐसा नहीं है। इसके पीछे आप क्या रीजन मानते हैं, क्यों वो बंद हो जाता है? इसके पीछे ये है कि वो नौकरों के भरोसे रहते हैं। जी। अपना कुछ करना नहीं है। ये है कि आप पैसा लगा दिए, किसी चीज़ को खड़ा कर दिए और सोचे कि उसको नौकर करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसको आपको करना होगा। वहाँ आपको सुबह शाम, आप कहीं भी दोपहर में हैं, रात में हैं, कहीं भी हैं, लेकिन गायों के खाने, दूध निकालने के समय आपको मौजूद रहना है। जी, जी। कि हमारी गाय आज कौन पूरा खाई है, कौन नहीं खाई है, कौन कितना दूध दी है, आज दूध कम क्यों दी है, ये आपको खुद ध्यान दें। नौकर नहीं, नौकर से है कि वो आपके पशु को चारा देगा, दूध निकालेगा और चला जाएगा। जी। वो ध्यान नहीं देगा। इस वजह से पीछे होने का कारण ये है कि पैसा तो लोग लगा देते हैं, लेकिन मेहनत कर नहीं पाते हैं। इस वजह से आपको हम अपनी मेहनत का सफलता दिखा रहे हैं। मेरे पास एक 14 महीने की बछिया है। जी जी। ये वाली? ये 14 महीने की बछिया है। हमने इसको 8.5 महीने में सीमन लगवाया है। 8.5 महीने? 8.5 महीने में सीमन लगाया। बछिया मेरी 6 महीने की प्रेग्नेंट है। 6 महीने की प्रेग्नेंट भी हो जी, 6 महीने की बछिया मेरी प्रेग्नेंट है। हम अपने मेहनत का ये दिखा रहे हैं, मेहनत का फल दिखा रहे हैं। कौन सा सीमन यूज किए हैं सर? लोकल ही सीमन? हम गोकुल मिशन के अंतर्गत अपने ब्लॉक पर ही एचएफ का सीमन इसको डलवाए हैं। तो बछिया तो काफी अच्छी है सर। हाँ, बछिया अच्छी है। अब मेरे यहाँ वो सीमन अवेलेबल नहीं था, एबीएस डेनमार्क, इस वजह से हम अपने ब्लॉक पर ही गोकुल मिशन के अंतर्गत एचएफ का जो सीमन आ रहा है 18 से 20 लीटर दूध का, वही सीमन हम अपनी इस बछिया को डलवाए हैं। तो इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड? इसकी माँ वही है, दूसरी बार इस बार बच्चा दी है। ये वाली? हाँ, ये वाली। और जो है इसी की बच्ची? हाँ, इसी की बच्चिया है। ये पहले ब्यात में 26 लीटर दूध दी है। जी जी। इसकी माँ इस बार थोड़ा दुबली हो गई है। जी जी। फिर भी 18 लीटर दूध अभी है इसमें। तो जो बच्चिया है सर, वो आपकी क्या उम्मीद है, कितना तक दूध करेगी फर्स्ट ब्यात में? कच्ची उम्र में बच्चा देगी 15-16 लीटर दूध देना चाहिए। डेयरी फार्म को चलाने के लिए सर कितना लीटर वाली गाय रखना चाहिए? किसी भी डेयरी फार्म जो शुरुआत में बहुत ज़्यादा 30-35 लीटर का तो हम नहीं कहेंगे। जी जी।
आप कम से कम 20 लीटर दूध का गाय रखिए जी, ताकि वो 10 लीटर दूध का पैसा खा जाए तो 10 लीटर दूध का पैसा आपको बचा दे। जी, जी, फिर उसके बाद यदि आप 20 लीटर वाले में सक्सेस हो रहे हैं जी, तब आप उसमें इम्प्रूव करिए, जी, तब जी। अच्छे सीमन लगवाइए और अच्छे ग्रोथ करिए। जी, ये नहीं कि हम 35 लीटर दूध का गाय बांध दिए, उसको क्या खिलाना है क्या पिलाना है कुछ पता नहीं है तो गाय मर जाएगी, जी, 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 आपके यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इस वजह से किसी को अगर आप डेयरी स्टार्ट करें तो कम से कम 20 लीटर दूध की जी। गाय रखना आप चाहिए। एक फॉर्म पर बछिया तैयार करना कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे हम कहीं से गाय लाते हैं जी, तो 10 दिन 15 दिन हमको बहुत प्रयास करना पड़ता है, वो खाती नहीं है, जी, जी, उनको खिलाना पड़ता है, बहुत मेहनत है। लेकिन अपने यहाँ की बछिया जो है आप उसको क्या खिला रहे हैं क्या खा रही है आप जानते हैं, जी, इस वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जो भी देंगे वो बछिया आपकी खा लेगी। जी, जी, अपने डेयरी फार्म की बछिया रहेगी, आपको पता रहेगा किस ब्रीड की है, किस सीमेंट की है, कितना दूध देगी और सबसे बड़ी चीज़ आपके एनवायरमेंटल में वो सर्वाइव तो कर आपकी पाएगी। गाय जो है पूरे दिन यहीं रहती है कि कैसे इसको नहीं, रखते हम हैं? इनको सुबह जो है जी, कच्चे ज़मीन पर बांधते हैं, जी, रात में मैट पर बांधते हैं। तो उस इनका शेड अलग दूसरे जगह पर हाँ, है? मेरा शेड दूसरी जगह है, जी, ये ग्राउंड में बस बाँधे हैं खुले जी, में धूप के लिए, जाड़े में। और रात को जब गर्मी होगा जी, तो गर्मी में रात को फिर कच्ची ज़मीन पर बाँधेंगे जी, और दिन में मैट पर बाँधेंगे। जी, कूलर लगा देंगे, मैट पर गाय रहेंगी और रात को 10 बजे गाय बाहर कर देंगे, जी। खुले में फीड रहेंगी। में क्या-क्या देते हैं वो थोड़ा जो देते हैं वही जो है जी, बता जी। दीजिए? हम अपने पशुओं को ज़्यादा कुछ नहीं, चोकर देते हैं, अरहर की चुनी देते हैं, चना की चुनी देते हैं, जी, एक अपना पशु आहार आता है, उस जी, पशु आहार को देते हैं जी, और अपने मील पर से सरसों की खरी, जी, तीसी की खरी और बादाम की खरी, जी। इतना हम देते हैं अपने ये पशुओं सारा को। मिक्स कर देते हाँ, हैं? बादाम, सरसों और जो है तीसी की खरी भे देते हैं। जी, हर गाय को 100-100 ग्राम ये तीनों खरी देते हैं जी, और 1 किलो चूनी, 1 किलो पशु आहार, 2 किलो चोकर। चोकर। हाँ, 4 से 4.5 किलो एक गाय का फीड मेरा है। दोनों टाइम मिला करके? नहीं, एक टाइम का, एक टाइम एक का। टाइम का, दोनों टाइम का 9 किलो फीड देते हैं और 20-22 लीटर यदि दूध दे रहे हैं तो उसको 10 किलो फीड देते हैं पूरा। जी। जी, हरा चारा तो नहीं मिल पाता हरा होगा? चारा देते हैं, बरसिंग देते हैं, जी, चरी मिल जाता है तो चरी देते हैं, जी। दोनों देते हैं। तो चरी लगाते हैं या खरीद कर लाते हैं? खरीद के लाते हैं। तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता होगा अब सर? क्या करना है, हरा चारा ज़रूरी है पशुओं के लिए तो खरीद के लाते हैं जी, जी। और मिनरल हमेशा देते हैं इन सबको। कितना ग्राम? 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम। तो मिनरल कितना ज़रूरी है सर गायों के मिनरल लिए? सबसे ज़रूरी है कि यदि आप मिनरल देते हैं तो गाय आपकी 2 से 3 महीने में जी, बच्चा देने के बाद वह हीट में आ जाएगी जी, और समय से सीमन लेगी और कंसीव भी करेगी वह। जी, जी, ये है मिनरल का फ़ायदा। जी, और दूध ज़्यादा लेना है तो आप फिर कैल्शियम भी दे सकते हैं गायों जी। को। डिवॉर्मिंग सर? डिवर्मिंग बच्चा देने के 1 महीने बाद करा देते हैं। जी, फिर उसके बाद जब वह हीट में आती है पहली बार तो पहले उसका डिवर्मिंग करा के जी। तब इंसीमेशन कराते हैं। हमारे यहाँ तो ब्लॉक पर सीमन फ्री में लगता अच्छा है। फ्री में लग हाँ, जाता फ्री है? में लगता है। गोकुल मिशन का सीमन जी। यहाँ ब्लॉक पर एक भी पैसा नहीं लगता है, फ्री में लगता है। गाय ले जाना पड़ता गाय है? ले जाना पड़ता है। उस- यदि हम गाय नहीं ले जा पाते हैं, टाइम नहीं है, तो हम उनको बुला देते हैं, 100 रुपये उनका फीस दे देते हैं, सीमन जो है वो फ्री में लगा के चले जाते हैं। और गाय अगर ले जाइएगा तो वहाँ पर निःशुल्क लग निःशुल्क जाएगा? लगता है, 1 रुपया नहीं लगता कोई है। चार्ज नहीं कोई लगता है? चार्ज क्या नहीं। कभी गायों में हुआ है कि गाय बच्चा दे दी और जेर फंस गया? जब से हम कर रहे हैं अभी तक जी। मेरे यहाँ ऐसा कोई समय ही नहीं आया कि गाय का जेर फंसा हो। जी, जी, गाय बच्चा देगी मेरे यहाँ, जी, मैं तुरंत उसको यूट्रोजन देता हूँ, होम्योपैथ का 100 ml यूट्रोजन पूरा पिला देता हूँ। जी, जी, उसके साथ साथ गाय को कम से कम 6 लीटर पानी गर्म गुनगुना करके जी, उसमें 100 से 150 ग्राम नमक डाल के पिला देता हूँ। जी, जी, वो पिलाने के बाद गाय को चोकर, सूखा भूसा जो भी है हम दे देते हैं। जी। गाय खाएगी और तुरंत जेर 1.5 से 2 घंटे में जेर गिरा देती है। जी, जी, हम जब से कर रहे हैं और मेरे पिताजी भी जब से कर रहे हैं, जी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि गायों का जेर फंसा हो। जी। जेर नहीं फंसा मेरे यहाँ। और प्रेग्नेंट रहती है तो बच्चा देने के 1 माह पहले इनको इनके रख-रखाव में और खान-पान में क्या बदलाव करते 1 हैं? महीना पहले नहीं, अगर ये प्रेग्नेंट है तो हम 3 महीना पहले से ही इनको अच्छा सा खिलाना शुरू कर देते जी, हैं। जी। हाँ, और 3 महीना पहले ही इनका दूध हम बंद कर देते हैं जी, यदि जी। पशु प्रेग्नेंट है तो तो। चलिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, इसके जी। लिए आपको बहुत-बहुत जी, धन्यवाद आपको सर। भी बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ आए।